यज्ञं च अहर्तुम इच्छतः, और कह रहे हैं कि मेरा जो मैं यज्ञ करना चाहता था ये भी यज्ञं च अर्तुम इच्छत धर्मे प्रयत्नमानस्य, वो भी धर्म पूर्वक प्रयत्न करता हुआ ही करना चाहता था। जो मैं यज्ञ करके स्वर्ग जाना चाहता था वो भी धर्म पूर्वक ही प्रयास करता हुआ ही करना चाहता था, और अपने गुरुजनों को अपने शील वृत्त से तोषित करना चाहता था। लेकिन परितोषम न गच्छन्ति, लेकिन वो गुरु ऐसे थे खुश हुए ही नहीं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया। और ये हम सब की ऐसी स्थिति होती है, हमें लगता है हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की गुरुओं को खुश करने की, पर ये गुरु हैं कि खुश हुए नहीं। परितोषम न गच्छन्ति गुरुव मुनि पुंगव, हे मुनि श्रेष्ठ गुरवः, वे गुरुजन बहुवचन है यहाँ पर। परितोषम न गच्छन्ति, खुश नहीं हुए, मैंने तो कोशिश की पूरी। दैवमेव परम मन्ये पौरुषम, पौरुषम तो निरर्थकम, लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वो खुश नहीं हुए तो ये उनकी अल्पज्ञता है, बुद्धिहीनता है, वो खुद ही ऐसे थे। तो व्यक्ति जो उसके शब्दों से पता लगता है वो कौन सी चेतना में जी रहा है। तो इन्होंने कहा कि इसमें दैवम एव परम मन्ये, इससे मैं ऐसे मानता हूँ कि भाग्य ही परम है। भाई हमारे भाग्य में ही नहीं था गुरुजनों का आशीष मिलना, इसलिए वो खुश नहीं हुए। इसमें दैवम एव परम मन्ये, होनहार को ही मैं बलवान मानता हूँ। पौरुषम तो निरर्थकम, मेरा वो जो पुरुषार्थ था वो निरर्थक चला गया। तो इसमें गुरुओं का दोष नहीं है, मेरे भाग्य का दोष है। तो ये ऐसे सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और गुरु नानक जी ने कहीं एक कहानी लिखी है कि किसी गांव में जो है कोई वृद्ध बैठे थे गांव के बाहर, और उधर से कोई गाड़ी में, बैलगाड़ी में आया कोई व्यक्ति और बोले जी मुझे इस गांव में रहना है, आप इस गांव के रहने वाले हो? बोले हाँ इसी गांव का ही रहने वाला हूँ, तो मैं आपके गांव में शरण चाहता हूँ। तो बोले आप कहाँ से आए? वहाँ से आया हूँ मैं। तो बोले उस गांव के लोग कैसे थे? बोले उनके बारे में कोई चर्चा मत करो, उनकी चर्चा करके भी मेरे को गुस्सा आता है। ऐसे दुष्ट आत्माएं मैंने कहीं धरती पे नहीं देखी जैसी उस गांव में रहती हैं। सब के सब बेकार आदमी, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पर, बहुत बेकार जगह थी। तो उन्होंने कहा कि फिर तो आप आगे अगले गांव में चले जाओ, क्योंकि ये जो गांव है ये तो दुष्ट नहीं महादुष्टों से भरा हुआ है, यहाँ आपके पैर नहीं लगने देंगे। आप जैसा भला आदमी इस गांव में नहीं टिक पाएगा, आप आगे चले जाओ, यहाँ जगह नहीं है, भरे पड़े हैं, एक भी भला नहीं है यहाँ पर, तो सब महादुष्ट हैं। तो चला गया आगे। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, तो वहाँ कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। फिर उसने पूछा कि जी हमें इस गांव में रहने के लिए जगह मिलेगी? तो आप कहाँ से आए? बोल जी हम वहाँ से आए, उस गांव से आए। तो बोल जहाँ से आप आए वहाँ से क्यों आ गए? वहाँ पर क्या था, कैसे लोग थे वहाँ के? बोल जी वहाँ के उस गांव के लोगों की याद मत दिलाओ,
उनको याद करके भी आंखों में पानी आता है। इतने भले लोग थे। मेरा ही कोई ऐसा प्रारब्ध था कि मेरे से ही कोई ऐसी त्रुटि हुई और जिसके कारण मैं उनके बीच में नहीं रह सका, पर वो तो बहुत भले लोग थे, वहाँ पर दिव्य लोग थे सब। तो उस बुजुर्ग ने कहा, आपका इस गांव में स्वागत है, आप खूब आराम से रहो इस गांव में। तो बच्चे बोले, आपने अभी अभी तो एक आदमी को बोला कि हमारे गांव में जगह नहीं है, और वो अपने आप को कितना भला आदमी बता रहा था, इतने दुष्टों के पास से आया था वो, और ये व्यक्ति कह रहा है कि मतलब अच्छे लोगों के पास से ये आया है, तो ये वहीं रह लेता ना, ये दुष्ट है। और ये कह रहा है मैं अपनी किसी गलती से उनसे दूर हो गया, और वो तो कह रहा था मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आपने बहुत अच्छे वाले को तो आगे पार्सल कर दिया, और जो खुद त्रुटियां करके आया उसको आपने शरण दे दी। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि भाई ये जो बोल रहा है ना, इससे उन लोगों का बयान नहीं हो रहा, इसकी चित्त की स्थिति का बयान हो रहा है कि ये कैसा है, इसकी दृष्टि कैसी है दूसरों को देखने की। बाकी दुनिया तो हम जानते ही हैं, हमने भी 80 साल गुजार दिए, तो कुछ संसार में भले लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, हमें पता ही है ना कहाँ कहाँ कैसे लोग होते हैं, सब के सब एक जैसे नहीं होते हैं। हम बात करते हैं ना भाई राम राज लाना है हमें, तो ऐसा नहीं है, राम के राज में सभी बहुत ऊंचे चरित्र वाले थे। अगर राम के राज में सभी ऐसी दिव्य आत्माएं होती तो 14 साल तक किनको मारते रहे राम जंगलों में? असुर थे तभी तो मारा ना उनको। ऐसे लोग भी थे वहां पर जंगलों में क्या, उनके घर में भी थे। तो ये हर काल में, हर स्थान में अच्छे लोग, मीडियम लोग, बुरे लोग सब जगह होते हैं, तो कोई काल ऐसा नहीं है। पर उसमें ये होता है कि कुछ अच्छे लोगों की जब संख्या बढ़ जाती है, जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि मेरे को 100 लोग ऐसे मिल जाएं, बस बाकी का देश फिर कैसा भी हो हम कर देंगे, काम बदल डालेंगे, 100 लोग ऐसे मिल जाएं तो बहुत। तो कुछ भी अच्छे लोगों का ग्रुप बन जाए तो फिर वो जो ऐसे बुरे लोग होते हैं ना, वो फिर बकवास करते रहो, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। समस्या तो तब होती है जब बुरे लोगों का गैंग बन जाए और अच्छे लोग उदासीन हो जाएं कि भाई हम क्यों बोल रहे। आज ऐसे ही है देश में, अच्छे लोग तो उदासीन हैं। किसी के भी गली में, मोहल्ले में कोई मर्डर कर देता है, कोई रेप हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, अच्छे लोग अपने जंगले में से देखते हैं और जंगला बंद कर देते हैं। भाई पुलिस आ गई, जंगले बंद करो, नहीं तो कहीं हमारा भी बयान ना दर्ज कर लें, कौन चक्कर लगाएगा थाने के। और जबकि वो चश्मदीद गवाह है, उसके सामने हुआ है, लेकिन अपने थोड़े से दुख के कारण वो व्यक्ति सामने नहीं आता, उदासीन है, और फिर वो व्यक्ति बच जाता है। अपराधी बचने के बाद फिर अगला वार वो उसी के घर में करता है जो दरवाजे बंद कर रहा था। तब उसको होश आता है कि उस दिन यदि मैंने बोल दिया होता तो आज ये नहीं होता, पर अब पछताने से क्या होगा। बुरे लोग पूरे गैंग में रहते हैं, इसलिए वो 2 4 10 मिल करके ही खूब लोगों को कष्ट देते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, ये वेद भी इसका प्रमाण है। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा। ये तो एक वचन है और अस्मान बहुवचन है। यो अस्मान द्वेष्टि, द्वेष करने वाला कोई एक है यह, और अस्मान उस दुष्टता को सहने वाले हम सब हैं, ये बहुवचन है। तो बुरे लोग ज्यादा नहीं होते, थोड़े ही होते हैं, पर उनका गठबंधन बड़ा तगड़ा होता है, गैंग बड़ा तगड़ा होता है, एक गुण अच्छा होता है उनमें। और जो अच्छे लोग हैं उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, बस एक ही दुर्गुण होता है कि संगठित होके नहीं रहते हैं, उदासीन होके रहते हैं। भाई अभी तो इसके ऊपर चल रहा है ना, तो अपन तो चुप रहें, अपन क्यों पंगा लें फालतू में। तो सारे एक एक करके मारे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देवम एव परम मन्ने, जो मेरे को इतने सारे यज्ञ आदि करके भी और वो आशीष नहीं मिला, देवम एव परम मन्ने, इसमें मैं उस परमात्मा को ही परम मन्ने, परम मानता हूँ। उस विधान को ही मैं ऐसे मानता हूँ कि विधान ही ऐसा रहा होगा। पौरुषम तो निरर्थकम, मेरा पुरुषार्थ तो निरर्थक चला गया, ना गुरुजनों को संतुष्ट कर पाया,
न स्वर्ग को प्राप्त कर पाया। सैकड़ों यज्ञ किए हैं, अपनी तरफ से मैं सब कर चुका हूँ। देवेन आक्रम्यते सर्वं देवं हि परमा गतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादम अभिकांक्षतः कर्तुम अर्हसि भद्रम ते देवोपहत कर्मणः। तो कह रहे हैं देवेन आक्रम्यते सर्वम, सब कुछ जो मैंने किया वो सब देव के द्वारा अतिक्रमित कर दिया गया। भाग्य ने साथ नहीं दिया। मैंने सब कुछ किया लेकिन देवेन, दैव मतलब यहाँ पर जो विधान है, जैसा मेरा कर्माशय था, जैसा मेरा विधि का विधान था, उसके द्वारा आक्रम्यते सर्वम, सब कुछ का अतिक्रमण कर दिया गया है। देवम ही परमागति, क्योंकि इस संसार में देव ही परम गति है। जो वो विधान है जो भगवान का, उसके सामने सबको सिर झुकाना ही पड़ता है, वो ही परम गति है। तो तस्य में परम आर्तस्य, तो इस प्रकार से मैं कैसा हूँ? आर्त, परम आर्त, अत्यंत दुखी व्यक्ति हूँ मैं। तस्य में परम आर्तस्य प्रसादम अभिकांक्षत, आपकी कृपा की आकांक्षा करता हुआ, क्योंकि अब तो मेरे साथी भी मेरे को छोड़ के चले गए, जो मेरे बॉडीगार्ड थे वो भी छोड़ गए, प्रजा के जन भी छोड़ गए, गुरुजनों ने भी छोड़ दिया, गुरुपुत्रों ने भी छोड़ दिया। तो मेरी स्थिति कैसी है अभी? परम आर्त, अत्यंत दुखी हूं मैं इस समय। कर्तुम अर्हसि भद्रम ते दैव उपहत कर्मणा, तो कह रहे हैं भद्रम ते, आपका कल्याण हो, दैव उपहत कर्मणा, देव ने उपहत कर दिए हैं कर्म जिसके, अर्थात भाग्य ने जो दंड दिया है, मेरे सब कर्मों को जो निरर्थक कर दिया है, यज्ञ याग आदि को, ऐसे मुझ पर आप कृपा कर सकते हैं। कर्तुम अर्हसि प्रसादम अभिकांक्षत, ये मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी कृपा की आकांक्षा करते हुए, आपकी सहायता की, आपके अनुग्रह की आकांक्षा करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही शरण दे दो, और तो कहीं शरण है नहीं अभी। नान्यम गतिम गमिष्यामि, अब आपके अलावा और किसी के पास नहीं जाऊंगा, जैसे तैसे करके आपके पास आ गया हूँ। नान्यम गतिम गमिष्यामि न अन्य शरणमस्ति में, और कोई मेरे लिए शरण भी नहीं है, ना मैं किसी के पास जाऊंगा। दैवम पुरुष कारेण निर्वर्तयितुम अर्हसि, तो इसलिए कह रहे हैं पुरुष कारेण, पुरुषार्थ के द्वारा, दैवम निर्वर्तयितुम अर्हसि, आप ही मेरे इस दुर्भाग्य को बदल सकते हैं, हटा सकते हैं। ये जो मेरा दुर्भाग्य है कि कहीं मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, कहीं स्वर्ग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मेरे इस दैवम निवर्तयितुम, इस दुर्गति को आप ही निवृत्त कर सकते हैं। तो ऐसे अनन्य भाव से उनकी शरण में गया। तो जब कोई इस तरह से प्रार्थना करता है तो सामान्य आदमी भी फिर अपने आप को बड़ा समझने लगता है। सामान्य आदमी के पास भी अगर कोई कह दे ये आकर के कि जी मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब आप तो मेरे ही माई बाप हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर भी बल आ जाता है। अपने लिए बल नहीं था उसके पास, पर कोई इस तरह से बोलता है तो हमारा जो संचित बल था वो भी फिर अभिव्यक्त हो जाता है, और हम अपनी जान की बाजी लगा करके भी उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, शरणागत की रक्षा। तो ये भारतवासियों के उसमें ही है, जीन्स में ही है ये गुण। और ये तो तपस्वी भी थे विश्वामित्र, तो इनमें सामर्थ्य भी थी। तो इन्होंने क्या किया, ये अगले सर्ग में पढ़ेंगे। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना। पहली बात तो वैसे वशिष्ठ और उनके पुत्र इनके शत्रु हैं, और दूसरी बात वो शत्रुता ना भी होती तो भी ये भारत वालों के संस्कारों में है कि कोई व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है कि मैं तो आपका ही हूँ, तो फिर सामान्य व्यक्ति भी इस बात से, वो जितनी उसके पास सामर्थ्य है वो अवश्य उसकी रक्षा करता है दूसरे की, अपनी भले ही करे या ना करे। तो इन्होंने उसको स्वीकार किया आमंत्रण को,
और सब ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। और उनकी बात न मानने वाले महोदय, ये भी एक ऋषि का नाम है, महोदय, महोदय नाम के ऋषि और ऋषि पुत्रों को शाप दे करके नष्ट करना, ये इसमें आएगा। इन्होंने बुलाए तो आए नहीं, तो नहीं आए उनको ये नष्ट करेंगे। और ऋषि पुत्रों को, जो इनके वशिष्ठ जी के पुत्र थे, वो भी नहीं आए बुलाने पर, तो इन्होंने उनको शाप दे दिया, इनको नष्ट कर दिया। उक्त वाक्यम तु राजानं कृपया कुशिकात्मज अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चंडालतां गतम्। इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मा भैषीर्नृपपुङ्गवः। अहम् आमन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाहाय्यकरान् राजस्ततो यक्षसि निर्वृतः। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्तप्राप्तम् अहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिपः यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः। उक्त वाक्यम तु राजानम, राजा त्रिशंकु के द्वारा जब ये वाक्य कहे गए कि अब मैं मुश्किल से आप तक पहुंच गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, अब इसके बाद मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, आप ही मेरी शरण हैं, तो इस तरह के वाक्य कहे जाने पर कृपया कुशिकात्मज, वो कृपा से पूर्ण हो गई और कृपा से युक्त अब्रवीत मधुरम वाक्यम, कृपा से भर करके कृपा पूर्ण मधुर वाक्य इस प्रकार बोले। किसको बोले? साक्षात चंडलताम गतम त्रिशंकुम, साक्षात जो चंडालता को प्राप्त हो गए थे, ऐसे उस त्रिशंकु को इन्होंने ये वचन बोले विश्वामित्र जी ने। इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि तां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मा भैषीर्नृपपुङ्गव। इक्ष्वाको हो स्वागतम, हे इक्ष्वाकु आपका स्वागत है। वत्स त्वाम सुधार्मिकम जानामि, हे वत्स मैं आपके धर्म पूर्वक जो प्रजा पालन आदि या यज्ञ याग आदि जो कर्म आपने किए थे, उन सब धर्म पूर्वक किए हुए कर्मों को जानामि, जानता हूँ, मैं आपकी धार्मिकता को जानता हूँ, सुधार्मिकता को मैं जानता हूँ, इसलिए शरणम ते प्रदास्यामि, इसलिए मैं आपको शरण दूंगा, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। माँ भैषी, डरो मत, अब आप ठीक स्थान पे आ गए हैं, इसलिए माँ भैषी नृपपुंगव, हे श्रेष्ठ राजन मैं आपकी सुधार्मिकता को जानता हूँ और आप बिल्कुल ठीक स्थान पे आ गए हैं, इसलिए आप डरे नहीं, आप मेरी शरण में हैं और मैं आपको अपनी शरण में स्वीकार करता हूँ। अहम आमंत्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः, अहम मैं सर्वान् महर्षीन्, सर्वान् पुण्यकर्मणा महर्षीन्, मैं सब पुण्य कर्म करने वाले महर्षियों को आमंत्रये आमंत्रित करूंगा, मैं बुलाऊंगा उन सबको यज्ञ के लिए, करेंगे यज्ञ। यज्ञ सहाय्यकरान, जो यज्ञ में सहायता करने वाले हैं ऋषि, जो पुण्य कर्मशील हैं, उन सब ऋषि महर्षियों को अहम आमंत्रये। राजंस्ततो यक्षसि निर्वृत, और तब हे राजन यक्षसि तू यजन कर पाएगा, निर्वृतः निश्चिंत होकर, मैं सबको बुलाऊंगा, सब प्रबंध मैं करूंगा और तू निश्चिंत होकर के यज्ञ कर पाएगा। ततो यक्षसि, तब तू यजन कर पाएगा, निर्वृत्तः निश्चिंत होकर के। गुरु शाप कृतम रूपम यदिदम त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण स शरीरो गमिष्यसि। गुरु शाप कृतम रूपम, गुरु के शाप से ये जो तेरा रूप नीला हो गया है, तू जो चंडालत्व को प्राप्त हो गया है, गुरु शाप कृतम रूपम यदिदम त्वयि वर्तते, ये जो तेरे अंदर त्वयि तुझ में वर्तते विद्यमान है, ये जो चंडालत्व तुझ में आ गया है,
गुरु के शाप से। अनेन रूपेण सह, चिंता मत करो, इसी रूप के साथ, इसी चंडालत्व रूप के साथ स शरीरो गमिष्यसि, शरीर सहित ही तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्योंकि ये भी तो पूरा हठ ही था ना। तो जैसे गुरु जी वैसे चेले, दोनों एक जैसे ही मिल गए। चेले को भी हठ था, शरीर जाऊंगा, और गुरु जी भी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत तपस्या का बल है, मैं आपको इसी चंडालत्व रूप सहित ही स्वर्ग पहुंचाऊंगा। तब होगा क्या, वो तो देख लेते हैं। हस्त प्राप्तम अहम मन्ने स्वर्गम तव नराधिप। यहाँ तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। करें आप स्वर्ग को हस्त प्राप्तम अहम मन्ने, मैं मानता हूं कि स्वर्ग आपके हाथ में ही आ गया। बिल्कुल 100% विजय हमारे हाथ में ही है, आप इसको ज्यादा ये समझो मत, इतना तो सरल नहीं होता है। पर ये भी अच्छी बात है शरणागत को इस तरह का आश्वासन देना। हस्त प्राप्तम अहम मन्ये, मैं मानता हूं कि स्वर्गम तव, स्वर्ग तेरा है, आज से मैंने दिया स्वर्ग तेरे को। स्वर्गम तव नराधिपः यस्त्वं कौशिकम आगम्य शरण्यम शरणागत है। जो तुम कौशिक की शरण में आ गए हो तो अब स्वर्ग आपका ही है। मेरी शरण में जो आप आ गए हो, ऐसे बोलते हैं जो नए नए बादशाह बनते हैं, वो वहाँ से छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, देखो यहाँ मैं कितना बड़ा महंत बन गया हूँ। किसी मंदिर में, किसी छोटे मोटे आश्रम में कोई ऐसा बुजुर्ग सन्यासी जिसके आगे कोई सेवा पानी करने वाला था नहीं, तो उसने रख लिया। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर, मठ, आश्रम खाली पड़े ही हैं। तो फिर उस व्यक्ति को लगता है कि भाई देखो मेरे पास कितना यहाँ पर ऐश्वर्य है और तुम आओ और मैं ऐसे तुम्हें भी दिला दूंगा। तो ऐसे तो हरिद्वार में बहुत सारे खाली पड़े हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब तुम कौशिक की शरण में आ गए हो, चिंता मत करो। कौशिक की शरण में आ गए हो तो अब ये आपके हाथ में ही है स्वर्ग, अब आप चिंता मत करो। यस्त्वं कौशिकम आगम्य शरण्यम शरणागतः, तो हम इस शरणागत की रक्षा करेंगे। एवं उक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् व्यादिदेश महाप्राज्यान् यज्ञ संभार कारणात् सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यम् एतद् उवाचः। सर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठानान् अनध्ययनममाज्यया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सरिद्विज सुबहुश्रुतान् यदन्यो वचनं ब्रूयात् मदवाक्य बलचोदितः तत्सर्वम् अखिलेनोक्तं ममाख्येयम् अनादृतं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मोस्तदाज्ञया आजग्मोरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः। सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयं वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं। यथाहं वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गवः। एवं उक्त्वा महातेजः पुत्रान परम धार्मिकान, तो इनके 4 पुत्र थे ना, पीछे आया था महान तेजस्वी, क्या क्या नाम थे उनके, कुछ बंध आदि आए थे ना नाम, हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। एवं उक्त्वा महातेजा परम धार्मिकान पुत्रान व्यादिदेश, तो अपने परम धार्मिक पुत्रों को इन्होंने आदेश दिया। और वो पुत्र कैसे हैं? महाप्राज्यान, जो महान प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, ऐसे अपने परम धार्मिक और महाप्राज्य पुत्रों को इन्होंने आदेश दिया। यज्ञ संभार कारणात्, यज्ञ की जो सामग्री है, संभार मतलब सामग्री, यज्ञ की जो सामग्री है उसको एकत्रित करो, वे तैयारियों में जुट जाओ तुरंत, क्योंकि हम तो चाहते ही यही थे
कि कुछ ऐसा हो कि दोबारा वशिष्ठ जी से आमना सामना हो, तुरंत जुट जाओ आप। सर्वान शिष्यान समाहूय, अपने पुत्रों को भी बुलाया और अपने सब शिष्यों को भी बुलाया। वाक्यम एतत् उवाचः, और ये वाक्य कहे इन्होंने। सर्वान ऋषीन् स वासिष्ठान आनयध्वम मम आज्ञया। तो सर्वान शिष्यान समाहूय वाक्यम एतद् उवाचः, अपने सब शिष्यों को बुला करके उन्होंने ये वाक्य कहे कि किस किस को ले आओ, मम आज्ञया, मेरी आज्ञा से, सर्वान ऋषीन, सब ऋषियों को बुला लाओ, और स वासिष्ठान, वशिष्ठ के पुत्रों सहित, वशिष्ठ के पुत्र वासिष्ठ, स वासिष्ठान, वशिष्ठ के पुत्रों सहित, सर्वान ऋषीन आनयध्वम, ले आओ, ये मेरी आज्ञा है कि सब ऋषि मुनियों को और विश्वामित्र के पुत्रों को भी इस यज्ञ में बुला लें आप। स शिष्यान सुहृदश्चैव, और वो जो ऋषि मुनि आएंगे, योगी आएंगे, वो कैसे आए? स शिष्यान, अपने शिष्यों सहित आए, शिष्यों को, उनके शिष्यों सहित, माने चूला नोत का नोता दे के आओ। क्या चूला नोत नहीं समझते क्या? हरियाणा का शब्द है ये, घर के सब परिवारों का न्योता है, जितने भी हैं उसको बोलते हैं। चूल्हे को ही न्योत दिया, चूल्हा मतलब जिसमें रोटी पकाते हैं, तो जितने भी चूल्हे की रोटी खाने वाले वो सब आ जाएं, मतलब पूरे परिवार आ जाएं, ये है। स शिष्यान सुहृदश्चैव, अपने मित्रों को भी लेके आए साथ में, कोई कमी नहीं है। सुहृदश्चैव स ऋत्विज, अपने ऋत्विजों को भी साथ लेके आए, वो तो ऋषि हैं। और सुबहुश्रुतान, जो बहुश्रुत ऋत्विज हैं, माने बहुत प्रसिद्ध हैं और जिन्होंने बहुत सुना है गुरुजनों से, ऐसे ऋत्विजों को भी वो साथ लेकर के आए। तो सबको आमंत्रण दो, यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ की तैयारी का नाम आते ही ऐसे लगता है जैसे उत्सव जैसे हो गया, तो एक अच्छी भावना, शब्दों की भी अपनी वो होती है ना शक्ति, तो इन शब्दों को सुन करके एक अच्छी फीलिंग आती है, भाई अब यज्ञ होगा, तैयारी में लग जाओ सब जने। तो ये कल पढ़ेंगे, इससे आगे क्या होता है आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है,
तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।